Okay, students, very good morning. Let us start with our lecture today. Students, we are going to continue with the topic of heat that we were doing yesterday. हमने छोड़ा था थर्मोमीटर्स पे, राइट? थर्मोमीटर, प्लीज डोंट टॉक. अनमोल, बस कर जाओ. Thermometer. Thermo means heat, right? Thermometer. Thermo is Latin word which means heat. तो students, किसी भी थर्मोमीटर में दो फिक्स्ड मार्किंग्स होती हैं. There are two fixed markings on any standard thermometer. These fixed markings are known as fixed points. ये जो फिक्स्ड मार्किंग्स होती हैं इनको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स. फिक्स्ड पॉइंट्स में होता है एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट. लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट. राइट? लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे सी लेवल पे आइस जो है वो मेल्ट होती है. दैट पॉइंट एट विच आइस मेल्ट्स एट सी लेवल. पवन, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट in which at which the ice melts at sea level. What is upper fixed point? Upper fixed point is the point or the temperature at which pure water boils. ये वो टेम्परेचर है जिसपे प्योर वाटर बॉयल करता है. सो हमने एक थर्मोमीटर लिया. सपोज दिस इज अ थर्मोमीटर, ठीक है. इसमें हमने एक लोअर फिक्स पॉइंट रखा, एक क्या रखा? अपर फिक्स पॉइंट. लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिसपे आइस मेल्ट होती है एट सी लेवल. अपर फिक्स पॉइंट वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिसपे प्योर वाटर बॉयल करता है. समझ में आ गया? नाउ 3 scales are used to measure the temperature. Generally, Kelvin scale, Celsius scale, Celsius scale, Fahrenheit scale. Right? 3 scales are generally taken to measure the temperature. Right? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेल्सियस स्केल के बारे में. सेल्सियस स्केल was named after a Swedish scientist, right? Anders Celsius. इसके नाम पे सेल्सियस स्केल का नाम रखा गया सेल्सियस स्केल. अब सेल्सियस स्केल का, ये हम सेल्सियस स्केल की बात करते हैं. सेल्सियस स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, राइट? और अपर फिक्स पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट स्केल की, तो इसका फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका लोअर है 32 डिग्री एफ और अपर है 212 डिग्री एफ. गॉट इट? इज दिस क्लियर? इसके बीच में देयर आर 100 डिविजन्स. कितनी डिविजन्स है ये? 100 डिविजन्स सेल्सियस स्केल में. और इसके बीच में देयर आर 180 डिविजन्स. गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? केल्विन स्केल हम सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है? केल्विन स्केल आपके सिलेबस में नहीं है.
इन सीनियर क्लासेस इन 9th स्टैंडर्ड देयर आर प्रॉपर कन्वर्जन्स, ठीक है, सारी केल्विन स्केल की कन्वर्जन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आपको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में क्या करना है। क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन है C ओवर, लर्न कर लो इसको, 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 ओवर 180। दिस इज द प्रूवन रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अगर आपको C दिया गया है, F फाइंड करना है, तो आप C की वैल्यू पुट करके F फाइंड कर सकते हैं। अगर F दिया गया है तो F की वैल्यू पुट करके आप C फाइंड कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? ये रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट? अब मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देती हूं। अगर आपको सपोज टेम्परेचर दिया गया है 98.6 डिग्री F, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है 98.6 डिग्री F। तो ये सेल्सियस में कितना होगा? व्हाट इट विल बी इन द सेल्सियस स्केल? C over 100 is equal to 98.6 minus 32 over 180। करिए सॉल्व इसको, सॉल्व इट एवरीबडी। कृष्णा ये उठाना बस, और वो चॉक भी उठा। हरी अप, हु विल सॉल्व हियर ऑन द बोर्ड? बोर्ड पे कौन सॉल्व करेगा? वो भी उठा चॉक। चल भव्य आजा, सॉल्व इट, मास्क वियर कर लो, सॉल्व इट ऑन द बोर्ड, हरी अप करो इसको सॉल्व। 98.6 है, हाँ नीचे लिखना। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रखा है तूने? इट इज टू इजी। हाँ कुछ नहीं करना, ये तुम्हारा यहां तक स्टेप ठीक है। लिसन, सी यहां पे आ गया, 100 को इधर ले जाओ, ये नीचे डिवाइड वाली जगह पे है 100, तो जब इधर आएगा इज इक्वल टू के बाहर राइट हैंड साइड पे, इट विल बिकम मल्टीप्लीकेशन स्टेटमेंट। अगर बहुत सिंप्लीफाई करना है तो इसका 10 उड़ा दो, ये डेसिमल उड़ा दिया, अब इसको कैंसिल कर लो, ठीक है? अब इसको डिवाइड करो, 2 9 18, 3 3 3, ठीक है, 3 नीचे, ऊपर 1 1 1। अब इसको डिवाइड कर 3 के साथ, 3 3 दा 21, 3 7 दा 21,
41. Answer will come out to be 37. So कितना आया? Got it? इतना मुश्किल करने की उसको जरूरत क्या है? ये है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. तो सेल्सियस में कितना आया? 37 डिग्री. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. इज दिस क्लियर? ये क्लियर है आपको? न्यूमेरिकल्स इस तरह के आएंगे. डू प्रैक्टिस. नोटेड? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. Types of thermometer. बच्चे, there are two types of thermometer: laboratory thermometers and clinical thermometers. Laboratory thermometers में क्या होता है? In laboratory thermometers, they are used for measuring temperature while doing laboratory experiments. Simple एक कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके अराउंड एक ग्लास होता है which is known as stem. ठीक है, नीचे एक बल्ब होता है ग्लास का. ठीक है, which is filled with mercury. ऊपर से ट्यूब सील होती है. ओके, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर की रेंज क्या होती है? इट इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. -10 लोअर फिक्स्ड पॉइंट, 110 अपर फिक्स्ड पॉइंट. गॉट इट? ये होती है रेंज. क्या होता है? जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद एनी हॉट बॉडी तो मर्क्यूरी का लेवल राइज होता है, बिकॉज मर्क्यूरी एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. तो जो वो लेवल राइज होता है, हमने वो लेवल की रीडिंग लेनी है और हमें उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पता चल जाता है. क्लियर? अब दूसरा आ गया क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर इट इज यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर. आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो मेजर होता है. राइट बच्चे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर क्यों नहीं नोट कर पाते? ये क्वेश्चन जनरली आता है. किंक नहीं होती तो फिर क्या हो गया? क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है. क्लिनिकल थर्मोमीटर में देयर इज अ किंक, छोटा सा एक बेंड होता है. इस बेंड की वजह से जब हम मुंह से थर्मोमीटर निकालते हैं, मर्क्यूरी जो है नीचे नहीं गिरती, वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे रहती है, तब हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं. जबकि लेबोरेटरिकल थर्मोमीटर में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट से बाहर निकाला, सपोज आपने एक हॉट कप रखा है कॉफी का, इसका टेम्परेचर नोट कर रहे हो, जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला थर्मोमीटर को, वो टेम्परेचर फॉल डाउन हो जाएगा. अगर आपको रीडिंग लेनी है लेबोरेटरी थर्मोमीटर के साथ, तो आपको ऑब्जेक्ट के अंदर थर्मोमीटर रखना पड़ेगा, उसी टाइम रीडिंग लो. जैसे ही आप बाहर निकालते हो, मर्क्यूरी फॉल डाउन हो जाती है, आपको पता नहीं चलता वो कितना हॉट था. जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होने की वजह से, बेंड होने की वजह से मर्क्यूरी एकदम नीचे नहीं आती, इसलिए हम आसानी से रीडिंग ले पाते हैं. दिस इज द डिफरेंस. इज दिस क्लियर? क्या डिफरेंस है? देयर इज अ किंक, स्लाइट बेंड या किंक, दैट प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी बैक इनटू द बल्ब. राइट? इज दिस क्लियर? Is this clear to all? Now next is how to use a clinical thermometer
वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहले वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज। जब भी यूज करना है उसको पहले वॉश करो, अगर पॉसिबल है तो एंटीसेप्टिक लिक्विड से। आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा, आप जाते हैं वो एक एंटीसेप्टिक लिक्विड रखा होता है जिसके अंदर, हाँ स्पिरिट नहीं होती, वो लिक्विड होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने डाला होता है थर्मोमीटर, और वो हर बार कोई भी उसको यूज करे उसके बाद वो दोबारा उसमें डाल देते हैं। हाँ हाँ राइट। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, इन्फेक्शन नहीं होती, एक इंसान से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होती। नंबर 2, जब भी आपने टेम्परेचर रीड करना है, थर्मोमीटर को पहले अच्छे से होल्ड करके उसको जर्क देना है ताकि उसका टेम्परेचर लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। अगर पहले से ही उसका टेम्परेचर हायर होगा तो जब आप हॉट बॉडी जिसको फीवर है उसको लगाओगे तो उसके बाद वो टेम्परेचर मर्क्यूरी और राइज करेगी, इसलिए पहले उसको जर्क देना है ताकि वो लोअर पॉइंट पे आ जाए, टेम्परेचर गिर जाए, उसके बाद आपको देना है और उसके बाद वो राइज होगा, दैट विल बी द राइट टेम्परेचर। Got it? Is this clear? Then come to the next bulb. Next point, उसका जो बल्ब है, थर्मोमीटर का जो आगे वाला पॉइंट है, बल्ब है, उसको टंग के नीचे रखना है फॉर द एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। इन केस बच्चे हैं, बच्चे मुंह के नीचे नहीं रखते, टंग के नीचे, तो आर्म पिट में रखना है, ठीक है, आर्म पिट में रखना है। उसके बाद 2 मिनट के बाद थर्मोमीटर मुंह से बाहर निकाल लेना है और उसकी रीडिंग नोट करनी है। नोट कैसे करनी है? होल्ड इट हॉरिजॉन्टली, आपकी आंखों के सामने, ऐसा नहीं है टेबल पे रख रही उसको ऐसे ऐसे हिलाई जा रहे हो, आंखों के सामने ऐसे ले जाके रीडिंग नोट करते हैं। मरकुरी आती है, शाइनिंग होती है, जहां तक मरकुरी होती है वो उसके सामने वाली रीडिंग आप नोट कर सकते हैं, दैट विल बी द एक्यूरेट टेम्परेचर, राइट? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद प्रिकॉशंस दी हुई हैं जब आप थर्मोमीटर की रीडिंग नोट करते हो, ठीक है। ये कुछ 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं विच आर वेरी स्कोरिंग, जो बहुत इजी है, हम छोड़ जाते हैं, बट पेपर में ये 3-3, 4-4, 5-5 नंबर में आते हैं, तो फिर हमारे पॉइंट्स नहीं होते हमारे पास लिखने को। हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हो? वो एक्यूरेट कैसे कर लेता है? वो डिजिटल होता है बेटा, हाँ सेंस वगैरह करता है, वो सेंसिंग है, ठीक है। आपके पापा डॉक्टर है तो उनको पता होगा श्योरली, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद जब हमें थर्मोमीटर से रीडिंग लेनी है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी है? जैसे कि पहले बोला मैंने, थर्मोमीटर यूज करने से पहले आपको उसको अच्छे से वॉश करना है, यूज करने के बाद भी उसको वॉश करके रखना है। देन जब भी आपको रीडिंग लेनी है हॉरिजॉन्टली उसको रखना है, आपकी लाइन ऑफ साइट पे हो, लाइन ऑफ साइट होती है आपकी नजर के सामने, ठीक है। देन कभी भी रीडिंग लेते समय उसके बल्ब से, उसके आगे वाले पार्ट से उसको नहीं पकड़ना, पीछे से पकड़ते हैं, ठीक है, जहां पे मरकुरी होती है वहां से नहीं पकड़ना। अगर वो किसी सख्त ऑब्जेक्ट के साथ थर्मोमीटर टच कर जाए, ठीक है, तो वो टूट जाता है, मरकुरी फैल जाती है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट इट, ठीक है। देन एक और इंटरेस्टिंग चीज, इसको स्टरलाइज करने की कोशिश नहीं करना बॉइलिंग वाटर में रख के, ग्लास ब्रेक कर जाएगा, मरकुरी एक्सपैंड कर जाएगी बहुत ज्यादा और टूट जाएगा, बॉइलिंग वाटर में नहीं डालना, ठीक है। उसके बाद कभी भी इसको फायर के पास नहीं रखना, थर्मोमीटर को धूप में नहीं रखना, इट में ब्रेक। इज दिस क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट कम टू द टॉपिक ट्रांसफर ऑफ हीट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं आपको आज भी उसी तरह से समझाऊंगी जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल देके समझाया था। एक एग्जांपल को अपने मन में रखना, मैंने कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक मेथड ये है, मैंने ये आगे मेरे जैस्मिन बैठी है, जैस्मिन को कॉपी पकड़ा दी, ये उस बंडल में से अपनी कॉपी निकाल के पीछे वो पूरा बंडल पकड़ा देगी, राइट? वो बंडल पकड़ा देगी, उसके बाद वहां से वो अपनी कॉपी निकालेगा, पीछे चला जाएगा। या इसी में एक और मेथड है, जैस्मिन ने देखा सबसे ऊपर भव्या की कॉपी है, उसने पीछे वाले को पास कर दी, पीछे वाले ने भव्या को दे दी,
उसके बाद उसके पीछे नैतिक की कॉपी है, उसने उससे पीछे को पास करी, उसने उससे पीछे को पास करी, वो कॉपी नैतिक तक पहुंच गई। वन मेथड इज दिस, जिसमें क्या हुआ, कोई बच्चा मूव नहीं किया बट कॉपी जो है वो पहुंच गई जगह पे, धीरे धीरे एक से होते कॉपीज पहुंच गई। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, मैं सबको लाइन में खड़ा कर दिया, एक बच्चा आया उसको मैंने बुलाया, जैसे ये अब सब बच्चे बैठे हैं, चलो एक बच्चे को मैंने बुलाया, आवाज मारी जैस्मीन, शी कम्स, उसने अपनी कॉपी ली, वो वापस चली गई। दूसरे बच्चे को मैंने आवाज मारी पवनदीप, वो आया अपनी कॉपी ली और चला गया। ये दूसरा मेथड है, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने कॉपी उठाई, ये मैंने पीछे फेंकी प्रणव के पास, ये पीछे गई अनमोल के पास, ठीक है। दिस इज द मेथड कि मैं फेंक रही हूँ कॉपीज, ठीक है, इस तरह से, राइट, इस तरह से कॉपीज जा रही है। तो ये ही तीन मेथड हैं हीट की ट्रांसफर के लिए। पहला मेथड क्या था, मॉलिक्यूल्स की बच्चे बिल्कुल हिल नहीं रहे, कॉपी अपने आप जा रही है। इन द सेम वे हीट ट्रांसफर में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो नहीं हिल रहे, कुछ नहीं हो रहा, बस हीट ट्रांसफर हो रही है। दिस मेथड इज कंडक्शन, राइट। दूसरा मेथड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या हुआ था, कन्वेक्शन में हुआ था कि मैंने आवाज लगाई, वो बच्चा आया उसने कॉपी ले ली, दूसरा बच्चा आया उसने कॉपी ले ली, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, बच्चा उठा उसने कॉपी ली वो वापस गया, ठीक है, क्लियर। ये केस होता है लिक्विड और गैस में, कंडक्शन होती है जनरली सॉलिड्स में, कन्वेक्शन होती है लिक्विड और गैस, राइट। थर्ड मेथड क्या था, थर्ड मेथड था जिसकी कॉपी है मैं उसके ऊपर कॉपीज फेंक रही हूं, ठीक है, जिधर मर्जी जाएं, राइट। दैट मेथड इज नोन एज रेडिएशन। क्या मेथड है ये, रेडिएशन। रेडिएशन, इसमें क्या हुआ, रेडिएशन में मुझे अगर लास्ट में प्रणव को कॉपी देनी है, आगे वाले बच्चों को कोई असर नहीं हुआ, इनको कोई कॉपी नहीं मिली, सीधा कॉपी उधर फेंकी गई, गॉट इट। तो इसी तरह रेडिएशन में होता है, आगे वाली चीजों को जहां पे हीट जानी चाहिए वहीं पे जा रही है, इन बिटवीन किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रही, राइट। दिस इज रेडिएशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कंडक्शन क्या है। कंडक्शन जनरली सॉलिड्स में होती है, दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, नोट करो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट in the body from hotter end to colder end, transfer of heat in the body from hotter end to colder end, a transfer of heat in the body from hotter end to colder end without any actual movement of molecules of material. For example, ये कैंडल है, ये ग्लास, ये स्पून है, ठीक है, दिस इज कैंडल, दिस इज स्पून। मैंने इसको हीट करना शुरू करा, इस एंड को, यहां से हीट पहुंचते पहुंचते यहां पे पहुंच गई, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स की, ऑब्जेक्ट की कोई मूवमेंट नहीं हुई, सिर्फ हीट ट्रांसफर हुई, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और एंड तक हीट पहुंच गई, राइट। दोबारा बोलती हूँ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन अ बॉडी फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड without any actual movement of molecules of material, without any actual movement of molecules in material. Two conditions are required for conduction. Conduction के लिए दो चीजें जरूरी हैं। नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन इज, क्या होता है
हीट तभी ट्रांसफर होगी when the two things are in contact with each other, जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगी, राइट। नंबर 2, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे यहां पे हीट जा रही है और यहां पे ठंडा है, ठीक है, तब ट्रांसफर होगा। बोथ द एंड्स शुड बी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। गॉट इट? अब इसमें कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो, उसके बाद मैंने गुड एंड बैड कंडक्टर स्टार्ट करने हैं। हाँ, कंडक्टर्स। एक और आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है टू शो दैट हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन। उसमें बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपने क्या करना है, आपको एक्टिविटी आ जाती है, एक आपने कॉपर रॉड लेनी है, उसके ऊपर वो ना लगा देनी है फिक्स होने वाले आयरन नेल्स, ठीक है, वो फिक्स कर देने हैं। इस एंड से आप कॉपर रॉड को गर्म करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले वाला कॉपर रॉड गिरता है, आयरन नेल गिरता है, फिर दूसरे वाला गिरता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, स्लोली स्लोली सारे गिरते हैं। इट मींस पहले तक पहुंची हीट, फिर दूसरे तक पहुंची, फिर तीसरे तक, फिर चौथे तक। इज दिस क्लियर? मींस कंडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? अब कंडक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, गुड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। कुछ चीजें ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, हीट को कंडक्ट करती हैं, दे आर नोन एज गुड कंडक्टर्स। कुछ चीजें हीट को कंडक्ट नहीं करती, दे आर नोन एज बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स को इंसुलेटर्स भी बोला जाता है। सारे मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, दे आर जनरली गुड कंडक्टर्स। ये सारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। ऑल मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स, राइट। और जो मटेरियल्स बैड कंडक्टर्स है वो आते हैं पेपर, वुड, लेदर, प्लास्टिक, राइट। एयर एंड वाटर, ये भी बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। क्लियर? इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। गुड कंडक्टर के यूजेस क्या है? अगर कुछ चीजें गुड कंडक्टर है, हम तभी गर्म कर पाते हैं, हम खाना तभी बना पाते हैं। क्यों? हम लोहे के बर्तन, स्टील के बर्तन ये यूज करते हैं खाना बनाने में, बिकॉज दे एब्जॉर्ब हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स। इनमें खाना बन सकता है, कैसे? क्योंकि इनमें हीट एब्जॉर्ब रहती है। बैड कंडक्टर्स हैं जैसे कि इंसुलेटर्स। आपने देखा होगा जो पतीला है या कोई आपकी प्रेस है, उसको ऊपर से पकड़ने के लिए ऐसा मटेरियल है जो गर्म नहीं होता। अगर वो भी गर्म हो जाए, गुड कंडक्टर हो, तो आपके हाथ जल जाए, ठीक है। इस तरह से ये लगाई जाती हैं। उसके बाद आपके सबके घरों में फॉल्स सीलिंग्स होंगी। फॉल्स सीलिंग्स पता है आपको, जो आपके ड्राइंग रूम्स वगैरह में होती हैं, फॉल्स सीलिंग्स, जिसको आप आजकल प्लस माइनस भी कहते हो। प्लस माइनस, ये जो फॉल्स सीलिंग्स होती हैं, ये पीओपी से बनी होती है। पीओपी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ी जल्दी थिक हो जाता है एंड फिक्स हो जाता है। ये भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज आल्सो द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट इज व्हाई false ceilings, they are made of insulators. Good morning. That is why false ceilings, they are made of insulators. Clear? Next topic, we are moving towards the convection. Conduction is covered. Now coming to convection. What is convection? क्या एग्जांपल दी थी मैंने कन्वेक्शन की? मैंने कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैं नाम ले रही हूं कनिष्क। तो कनिष्क आया, अपनी कॉपी ली और चला गया। नेक्स्ट पवन आया, पवन ने अपनी कॉपी ली और चला गया। इसमें क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट हो रही है। कन्वेक्शन जनरली लिक्विड्स और गैसेस में होती है, राइट। किस में होती है? लिक्विड्स और गैसेस में होती है। इसमें क्या होता है? actual movement of particles takes place. Note करो point. It is a process of transfer of heat in a liquid or a gas by the actual movement of
transfer of heat. It is the process of transfer of heat in liquid or gas by the actual movement of the particles of liquid or gas. Movement of particles of liquid and gas. और ये क्या हो गया? Process of transfer of heat in a liquid or gas by the actual movement of particles of liquid or gas, by the actual movement of particles of liquid or gas is called convection. ठीक है? सुहाना, please take the screenshot of participants. मैं भूल गई आज. रेडिएशन कहीं भी हो सकती है, अंदर वाले मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है? जसकरण सिंह, अभी आपका लेक्चर 2 मिनट बाद शुरू होएगा, 5 मिनट बाद शुरू होएगा. Any doubt to anyone? Rest we will be completing the chapter tomorrow. Any doubt? ठीक है, then we will be meeting tomorrow, one day prior to Teachers' Day.